का फर्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बनाया गया था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में सबसे पहले आधार कार्ड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला आधार नंबर किस जिले में जारी हुआ था? सबसे पहला आधार नंबर किस जिले में जारी हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नंदुरबार में सबसे पहला आधार नंबर जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? आधार नंबर में कितने अंक होते हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 अंक होते हैं आधार नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधार योजना कब शुरू हुई? भारत में आधार योजना कब शुरू हुई? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2010 में भारत में आधार योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UIDAI का मुख्यालय कहाँ है? UIDAI का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में है UIDAI का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST किस वर्ष भारत में लागू हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2017 में GST भारत में लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST लागू होने की तारीख क्या है? GST लागू होने की तारीख क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017 को GST लागू होने की तारीख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST का पूरा नाम क्या है? GST का पूरा नाम क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में GST सबसे पहले लागू हुआ था। यूपी पुलिस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST के अंतर्गत निम्न में से कौन सा टैक्स शामिल नहीं है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क कर GST में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST परिषद का गठन किस संविधान के तहत हुआ? GST परिषद का गठन किस संविधान के तहत हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST का मुख्य उद्देश्य क्या है? GST का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करों को सरल बनाना और एक रूप करना GST का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST का कानून किस साल पारित हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2017 में GST का कानून पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GST किस तरह का कर है? GST किस तरह का कर है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर है GST। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नोटों का डिजाइन कौन तैयार करता है? भारतीय नोटों का डिजाइन कौन तैयार करता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, RBI और सरकार मिलकर भारतीय नोटों का डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोटों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? नोटों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नासिक, देवास और मैसूर में नोटों का मुख्यतः उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नोटों पर कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? भारतीय नोटों पर कितनी भाषाओं में मूल्य लिखा होता है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 17 भाषाओं में लिखा होता है भारतीय नोटों पर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2000 के नोट का रंग क्या था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैजेंटा गहरा गुलाबी 2000 के नोट का रंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 रुपए की न्यू सीरीज के पीछे कौन सा स्मारक है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल किला है 500 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे का स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 200 रुपए का नोट पहली बार किस वर्ष जारी हुआ? 200 रुपए का नोट पहली बार किस वर्ष जारी हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2017 में 200 रुपए का नोट पहली बार जारी हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 रुपए की न्यू सीरीज के पीछे कौन सा चित्र है? 100 रुपए की न्यू सीरीज के पीछे कौन सा चित्र है?
साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी और रानी का वाव 100 रुपए के पीछे का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 रुपए के पीछे कौन सा दृश्य दिखता है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हम्पी का रथ 50 रुपए के पीछे का दृश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपए के न्यू सीरीज के पीछे कौन सा चित्र होता है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोणार्क सूर्य मंदिर 10 रुपए के पीछे का चित्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो किस वर्ष जोड़ा गया। भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो किस वर्ष जोड़ा गया। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2016 में भारतीय नोटों पर स्वच्छ भारत का लोगो जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला पड़ोसी देश कौन सा है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश भारत का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला पड़ोसी देश है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर जल समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी पर जल समझौता हुआ था। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गंगा नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष सीमा समझौता हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच किस वर्ष सीमा समझौता हुआ। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दाउकी का बॉर्डर टाउन प्रसिद्ध है भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच फिशिंग का मुख्य कारण क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच फिशिंग का मुख्य कारण क्या है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तस्करी रोकना भारत और बांग्लादेश के बीच फिशिंग का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का पूरा नाम क्या है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी का पूरा नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता 1972 में हुआ था। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिमला समझौता 1972 में हुआ था। उत्तर प्रदेश एसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी पर विवाद है। भारत और पाकिस्तान के बीच किस नदी पर विवाद है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी पर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर किस राज्य में है। भारत और पाकिस्तान के बीच बाघा बॉर्डर किस राज्य में है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंजाब में है बाघा बॉर्डर। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा शहर आतंकवाद रोधी समझौते के लिए प्रमुख माना जाता है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाहौर को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच किस युद्ध में बांग्लादेश की स्वतंत्रता मुख्य मुद्दा था। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1971 का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता का मुख्य मुद्दा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था। भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अक्साई चीन में हुआ था 1962 का युद्ध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कौन सा समझौता हुआ। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंचशील सिद्धांत समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच के सीमा विवाद को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच का कौन सा व्यापारिक संबंध महत्वपूर्ण है। साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक का व्यापार जो है भारत और चीन के बीच का महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध में कौन सा प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हुआ।
साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख क्षेत्र 1962 के युद्ध में प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच किस वर्ष रक्षा संधि हुई? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1949 में भारत और भूटान के बीच रक्षा संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच का कौन सा द्वीप विवादित रहा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कच्चा तीवु द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच का विवादित द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सागर स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच कौन सा रक्षा समझौता हुआ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1949 का रक्षा संधि भारत और भूटान के बीच का रक्षा समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कितनी बार प्रमुख सीमा समझौता हुआ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 बार भारत और नेपाल के बीच सीमा समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बड़ी आतंकवादी घटना कब हुई? भारत में सबसे पहले बड़ी आतंकवादी घटना कब हुई थी? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1984 में भारत में सबसे पहले बड़ी आतंकवादी घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में प्रमुख एजेंसी कौन सी है? आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, NIA आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की प्रमुख एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26/11 मुंबई आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2008 मुंबई हमले कितने दिन चले थे? 2008 के मुंबई हमले कितने दिन चले थे? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 दिन चले थे 2008 के मुंबई हमले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे सक्रिय आतंकवादी संगठन कौन सा है? भारत में सबसे सक्रिय आतंकवादी संगठन कौन सा है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लश्कर-ए-तैयबा भारत में सबसे सक्रिय आतंकवादी संगठन है। उत्तर प्रदेश पुलिस SI 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आतंकवाद रोकने के लिए भारत में राष्ट्रीय एजेंसी NIA कब स्थापित हुई? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2008 में आतंकवाद को रोकने के लिए भारत में राष्ट्रीय एजेंसी स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आतंकवाद रोकने के लिए पोर्टा कानून कब लागू हुआ? भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए पोर्टा कानून कब लागू हुआ? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2002 में आतंकवाद को रोकने के लिए पोर्टा कानून लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर पर कब्जा करना आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुख्य उद्देश्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क USA में है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन DC में है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन DC में है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क USA में है यूनिसेफ का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। UPSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है नाटो का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है WTO का मुख्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस
2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाजेन स्विट्जरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वियना में है अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेग नीदरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लंदन में है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय रक्षा संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय रक्षा संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लियोन फ्रांस में है अंतरराष्ट्रीय रक्षा संगठन इंटरपोल का मुख्यालय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव जंगल व रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेंगुल हिरण के लिए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, असम में है मानस राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुआ कहाँ स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? साथियों उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलज नदी पर बना हुआ है भांगड़ा नागल बांध। यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? इडुक्की बांध किस राज्य में स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल में है इडुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाखड़ा बांध की मुख्य उपयोगिता क्या है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिंचाई व जल विद्युत भाखड़ा बांध की मुख्य उपयोगिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फरक्का बांध किस नदी पर है? फरक्का बांध किस नदी पर है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी पर है फरक्का बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंबल नदी पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की? साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिंगली वेकिया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन तैयार की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, और आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बताएंगे और बताएंगे क्लास कैसी लगी, और ये भी बताइए कि 100 में से कितने प्रश्न उत्तर आप लोगों ने सही किए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।